एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन मेहनती, ईमानदार और संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति था, जबकि सोहन लालची, स्वार्थी और दूसरों की मेहनत पर नजर रखने वाला था। उनके पास एक छोटा सा खेत और पुराना घर था, जिसे दोनों मिलकर संभालते थे। लेकिन मन से साथ होना और व्यवहार में साथ रहना दोनों अलग बातें थीं। मोहन सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता। वो हल चलाता, पशुओं को चारा देता और फसल की देखभाल करता। दूसरी ओर सोहन देर से उठता, काम से बचता और हर समय इस सोच में रहता कि कैसे बिना मेहनत के ज्यादा कमाया जाए। कभी वो किसी साहूकार के पास भाग्य आजमाता, कभी जुए में पैसा लगाने की सोचता। एक बार मोहन ने खेत में गेहूं बोया था। उसने मेहनत से पानी दिया, निराई की और समय पर खाद डाली। फसल लहलहाने लगी। पूरा खेत सुनहरे बालों से चमक रहा था। गांव के लोग भी मोहन की मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन सोहन की निगाहें फसल पर नहीं, उससे मिलने वाले पैसों पर थीं। एक शाम दोनों घर के आंगन में बैठे थे। मोहन ने कहा, सोहन, इस बार फसल अच्छी हुई है। सोच रहा हूं कि कुछ अनाज घर के लिए रख लें और बाकी बेचकर घर की मरम्मत करवा लें। सोहन ने भौं चढ़ाते हुए जवाब दिया, घर की मरम्मत बाद में भी हो सकती है। पहले सारा अनाज बेचकर शहर में बड़ा व्यापार शुरू करते हैं। ज्यादा कमाई होगी तो नया घर भी बना लेंगे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, भाई, व्यापार करना गलत नहीं, लेकिन सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सोहन को मोहन की बातें सुनने कहा थी। उसने अपने ही मन में एक योजना बना ली। फसल कटाई का समय आ गया। मजदूर बुलाए गए, अनाज की बोरियां तैयार की गईं। मोहन ने आधी उपज को घर के कोठार में रखवा दिया और आधी बेचने की तैयारी की। रात होने पर मोहन थका हुआ जल्दी सो गया। सोहन चुपचाप उठा और कुठार में रखी बोरियां गिनने लगा। उसके मन में लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर ये सारी बोरियां बेच दूं तो सारा पैसा मेरा होगा। मोहन तो कुछ कहेगा नहीं और बाद में मैं उसे बहाना बना दूंगा। सोहन ने गुपचुप 10 बोरियां अलग हटाकर टेम्पो से शहर भेज दीं। वो सोच रहा था कि सुबह होने से पहले लौट आएगा, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। रास्ते में गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। ड्राइवर परेशान हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। सोहन वहीं अंधेरे में फंसकर बैठा रहा। इधर सुबह होने पर मोहन ने कुठार खोला तो देखा कि कई बोरियां गायब हैं। वो घबरा गया। पहले उसने सोचा कि कहीं चोर तो नहीं आ गए। उसने गांव वालों को खबर दी। सब इकट्ठा हुए। मोहन ने पुलिस बुलाने की सोची, लेकिन दिल में शंका भी थी। उसे लगा कि सोहन जागता तो होगा, शायद उसने कुछ देखा हो। तभी गांव का एक आदमी भागते हुए आया और बताया कि खेत के रास्ते के पास एक गाड़ी फंसी है और उसमें गेहूं की बोरियां हैं। मोहन वहां पहुंचा तो उसने सोहन को कीचड़ के पास बैठे परेशान हालत में देखा। मोहन का दिल टूट गया, पर उसने चिल्लाकर कुछ नहीं कहा। उसने बस धीमे स्वर में पूछा, तूने ऐसा क्यों किया सोहन? सोहन ने पहले बहाना बनाने की कोशिश की, फिर झुंझलाकर बोला, ये सब मेरा भी तो है, मुझे ज्यादा चाहिए। तू हमेशा दान, पुण्य और संतोष की बातें करता है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मोहन ने दुखी होकर कहा, बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, लालच बड़ा नहीं। मेहनत से पनपा धन टिकता है, चोरी छल से नहीं। गांव वालों ने गाड़ी को बाहर निकाला और बोरियां वापस लाई गई। कुछ लोग सोहन पर गुस्सा भी हुए, पर मोहन ने सबको शांत कराया। उसने कहा, गलती इससे हुई है, पर ये मेरा भाई है। सजा की जगह समझ की जरूरत है। उस दिन के बाद मोहन ने खेतों का सारा हिसाब अपने पास रखना शुरू कर दिया। वो सोहन को काम में शामिल तो करता, पर निर्णय खुद लेता। शुरुआत में सोहन को बुरा लगा, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका लालच उसे शर्मिंदा कर चुका है। गांव में उसकी बदनामी हो गई थी। एक दिन मोहन ने सोहन को अपने साथ खेत में बुलाया। धूप हल्की थी, हवा ठंडी। मोहन पौधों को पानी दे रहा था। उसने कहा, सोहन, अगर तू चाहे तो मैं तुझे व्यापार सिखा दूंगा, पर पहले एक ग्रामीण सहकारी समिति से जुड़े, लोगों का भरोसा जीते। लालच छोड़कर जरूरत के हिसाब से सोचना सीख। सोहन ने पहली बार शांत स्वर में कहा, भैया,
मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसे के पीछे भागता रहा, पर सम्मान तो तुमने कमाया। मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है, पर इस बार ईमानदारी से। मोहन मुस्कुराया। उस दिन दोनों ने खेत में मिलकर काम किया। सोहन की आदतें तुरंत नहीं बदलीं, पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। गांव वाले भी धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगे। उसने सहकारी समिति में काम सीखा, अनाज बेचने का सही तरीका जाना और मोहन के अनुभव का सम्मान किया। कुछ महीनों बाद उनके खेत की फसल फिर आई। इस बार मोहन ने सोहन को भी हिसाब किताब में शामिल किया। जब अनाज बिका तो सोहन ने खुद कहा, पहले घर की मरम्मत करे, बाकी बाद में। मोहन ने हंसते हुए कहा, अब तू सच्चा भाई लग रहा है। गांव में लोग कहते थे कि लालच आदमी को बर्बाद करता है और समझदारी उसे वापस लौटा देती है। मोहन और सोहन की कहानी इसी का उदाहरण बन गई। मोहन की सहनशीलता और सोहन की सुधरी सोच ने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते को अगर धैर्य और प्यार मिल जाए तो लालच भी रास्ता छोड़ देता है। Like and subscribe for more stories by Ai.